पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई, रास रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी कहती प्रभु ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। क्यों? मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए रास में, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मान बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले भूत भावन महादेव भगवान की जय हो। अब आगे आगे मैया पार्वती, पीछे पीछे महादेव। तो जहाँ रासलीला हो रही है वहां भगवान ने 4 गोपियों को खड़ा किया, और गोपियों का नाम है सतचंद्रा नना, यानी एक एक गोपी के चेहरे पर 100-100 चंद्रमा की कांति है। अब वो आने जाने वाली गोपियों का नाम पता लिख रहे हैं। पार्वती जी आई, नाम पूछा पार्वती देवी, पति का नाम श्री महादेव, स्थान कैलाश पर्वत, भीतर जाओ अब आए महादेव। नाम भोली देवी, मैया ने पहले बता दिया था, यही बताना है। स्थान कैलाश पर्वत, पति का नाम। अब चुप कि पति तो हम खुद हैं, कैलाशपति, गिरिजापति, भूतपति। अब कुछ बोले ना। माता जी ने पलट कर देखा, लगता है बाबा तो फंस गए। मैया आ गई, अरे अरे गोपियों, ये सखी को नयो नयो विवाह भयो है ना, जा बजे तो पति को नाम लेने में लजाए रही है, या को तो भीतर जान दो। तो पार्वती जी की सिफारिश में भीतर प्रवेश मिल गया। अब महादेव अंदर पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने क्या देखा, आहा, नटवर के दरबार में नटराज आ गया, योगेश्वर के दरबार में योगीराज आ गया, आज कृष्णदेव के दरबार में महादेव आ गया। भगवान तो गदगद हो गए, और वो दिव्य रासलीला हुई कि महादेव जी के साथ प्रभु ऐसा झूम कर नाचे कि पूछो न। सुनो, गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे वश में है,
हम जो कहती हैं वो भगवान करते हैं, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों ने रोकर जिस गीत के माध्यम से बुलाया वो है गोपी गीत। जयति तेऽधिकं जन्मना वृजः श्रयत इन्दिरसश्वदत्रिः दयितदृश्यता दिक्षुता बुकास् त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुखदृशा सुरतनाथ ते असुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बध विषजलाप्या व्याल राक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभुते वयं रक्षिता मोह न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मदृक् विखन साथितो विश्वगुप्तये सखो देवान् सात्वतां कुले। और एक बात, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोलो दास बिहारी लाल की। गोपियों ने रोकर बुलाया, भगवान प्रकट हो गए। अब एक अद्भुत लीला और सुन लो, फिर सीधे भगवान के विवाह पर चलेंगे। मामा को चट मारेंगे, पट भगवान का ब्याह करवाएंगे, जिसकी प्रतीक्षा में आप सब यहाँ बैठे हो। भगवान ने सबरी गोपियों को एक लाइन में खड़ो करो और सबसे पूछने लगे, भाभी जी तुम कौन भैया के घर की हो, तुम कौन भैया के घर की हो, तुम किन के घर की हो। अब चलते चलते महादेव का नंबर आया। भगवान शंकर घूंघट डाले खड़े हैं, सोच रहे हैं हे भगवान हमसे न पूछना, हे भगवान हमसे न पूछना। लेकिन भगवान जानबूझकर पूछ रहे हैं, किससे? राधिका जी से। श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं आया है प्रकट रूप से, पर गुप्त रूप से कई जगह संकेत किया गया है। आप कहोगे कि क्यों नहीं आया, तो एक मिनट में सुनो। अब एक एक बात पे फिर चर्चा बढ़ती, पर थोड़ा सुनो। श्री सुखदेव जी की गुरु हैं राधिका जी। कौन है? राधिका जी। श्री सुखदेव जन्म लेने से पहले तोता रूप में गोलोक धाम में रहते थे और वहां राधा 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 इस मंत्र का जाप करते थे। एक दिन किशोरी राधिका ने सखियों के साथ में जाते हुए इस तोते को देखा, इसे पास बुलाया, हाथ पर बिठाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, वत्स राधा राधा माम वद कृष्णम कृष्णम वद। बेटे राधा राधा मत बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। तो वहीं पर कृष्ण नाम की दीक्षा श्री किशोरी जी ने सुखदेव जी को दी और वही तोता ही सुखदेव बनकर प्रकट हुए। और हमारे यहाँ की परंपरा में पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए और शिष्य को अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। इसलिए श्री सुखदेव अपनी गुरु माता का नाम नहीं ले रहे। कुछ माताएं हंस रही हैं पति का नाम न लेने में, आजकल चल रहा है, लोग ले रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पत्नी पति का नाम लेती है उसकी आयु घटती है, पत्नी की नहीं पति की। अब आजकल हम ये देखते हैं कि मांग भी अब इतनी भरी जाने लगी, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो कई माताओं को हमने देखा बीच में नहीं, किनारे से मांग ले लो, नया फैशन, पति को बाईपास कर दिया। ये सब गलत बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। पति छाण दूसर गत नाही, उत्तम के यश भस्मन माही। पति ही देवता है। हाँ, पति लोग भी ध्यान रखें कि वो पति परमेश्वराय नमः,
पति परमेश्वर को नमस्कार है। अब वो शराब पिए चला रहा है तो परमेश्वर थोड़ी, वो तो राक्षस है। तो पति परमेश्वर बने और पत्नी धर्म पत्नी बने तो गृहस्थी का रथ अच्छे से चले। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, बेल्डिंग और वेडिंग। बेल्डिंग देखी होगी और वेडिंग माने विवाह, इनमें समानता है। क्या बोले, वेल्डिंग में पहले चिंगारियां फूटती हैं, फिर लोहा लोहे से जुड़ जाता है, पीतल पीतल से जुड़ जाता है। और वेडिंग में पहले जुड़ते हैं, फिर जिंदगी भर चिंगारियां ही चिंगारियां, चिंगारियां ही चिंगारियां। तो इनसे बचो, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करो। 1.25 दिन की कथा बची है, आपसे झगड़ा कौन मोल ले। कल नहीं आए तो फिर क्या हुआ, क्या होगा? बोले बाकी बिहारी लाल की। इसलिए मेरे को झगड़ा की जरूरत नहीं, कल भर की कथा और शेष है, फिर जिसको जो करना है वो करे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बात कहीं और चली गई। आप जब भागवत का अध्ययन करेंगे तो किसी दो नाम को छोड़कर किसी के नाम के आगे श्री नहीं लगा मिलेगा। सूत उवाच, व्यास उवाच, युधिष्ठिर उवाच, भीम उवाच, अर्जुन उवाच, ब्रह्मा उवाच, ऐसा लिखा मिलेगा। लेकिन जब भगवान बोलेंगे तो लिखा मिलेगा श्री भगवान उवाच।